मजदूर और साहूकार। ईमानदारी का अनमोल फल। बहुत पुरानी बात है। एक हरे भरे गांव में रामू नाम का एक मजदूर रहता था। रामू के पास संपत्ति के नाम पर केवल एक छोटी सी झोपड़ी और अटूट ईमानदारी थी। वो रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता और खेतों में पसीना बहाता। गांव का हर व्यक्ति जानता था कि अगर रामू ने कोई काम हाथ में लिया है तो वो उसे पूरी निष्ठा से पूरा करेगा। उसी गांव की ऊंची हवेली में धनपत राय रहता था। नाम के अनुरूप उसके पास अपार धन था, लेकिन उसका मन संकुचित था। वो ब्याज का धंधा करता था और अक्सर अनपढ़ ग्रामीणों को अपने शब्दों के जाल में फंसाकर उनका शोषण करता था। एक कठिन चुनौती और वादा। एक बार साहूकार के घर उसकी बेटी का विवाह तय हुआ। हवेली का पिछला बगीचा बरसों से वीरान पड़ा था, जिसे 3 दिनों में भव्य रूप देना असंभव लग रहा था। साहूकार ने रामू को बुलाया और कहा, रामू, अगर तुम 3 रातों और 3 दिनों के भीतर इस जंगल को एक सुंदर उपवन में बदल दो तो मैं तुम्हें सोने की 5 मोहरें इनाम में दूंगा। लेकिन याद रखना, काम समय पर ना हुआ तो एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। रामू ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने रात के अंधेरे में मशाल जलाकर काम किया और दिन की चिलचिलाती धूप में भी कुदाल चलाना नहीं छोड़ा। उसके हाथों में छाले पड़ गए, शरीर थककर चूर हो गया, लेकिन उसकी आंखों में अपने बच्चों के लिए सुनहरे भविष्य का सपना था। तीसरे दिन की शाम तक वो वीरान जमीन फूलों की खुशबू से महक रही थी। विश्वासघात का जाल। जब रामू अपनी मजदूरी लेने पहुंचा तो साहूकार की नीयत डोल गई। 5 मोहरों की चमक देखकर उसका लालच जाग उठा। उसने एक गहरी साजिश रची। साहूकार ने अचानक चिल्लाना शुरू किया, धोखेबाज, तूने मेरा काम तो किया, लेकिन मेरी तिजोरी से सोने की एक छोटी थैली गायब है। उस थैली में मेरी जिंदगी भर की कमाई की कुछ खास मोहरें थीं। या तो वो थैली चुपचाप निकाल दे, वरना तुझे जेल की हवा खानी पड़ेगी। रामू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, मालिक, मैं भूखा सो सकता हूं, लेकिन किसी का हक नहीं मार सकता। मैंने थैली नहीं देखी। पर पत्थर दिल साहूकार ने उसे धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दिया और उसकी मजदूरी भी हड़प ली। पंचायत और बुद्धिमान सरपंच न्याय की गुहार लेकर रामू गांव के सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच ठाकुर वीरेंद्र सिंह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अगले दिन गांव के विशाल बरगद के नीचे पंचायत बुलाई। पंचायत में साहूकार बड़े गर्व से आया और बोला, सरपंच जी, इस चोर ने मेरी सोने की थैली चुराई है। उस थैली में 10 सोने की मोहरें थीं। मुझे मेरा धन वापस चाहिए। सरपंच ने अपनी आंखें सिकोड़ीं और अपनी जेब से एक मखमली थैली निकाली। उन्होंने उसे हवा में लहराते हुए पूछा, साहूकार जी, ये थैली मुझे आज सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर मिली थी। क्या ये वही है जिसे आप ढूंढ रहे हैं? साहूकार की आंखें चमक उठीं। बिना सोचे समझे वो चिल्लाया, जी हां, बिल्कुल यही है मेरी थैली। इसके ऊपर के रेशमी धागे मैं पहचान सकता हूं। सत्य की विजय। सरपंच ने धीरे से थैली खोली और उसमें से मोहरें गिनने लगे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, साहूकार जी, आपने अभी पूरी सभा के सामने कहा कि आपकी थैली में 10 मोहरें थीं, लेकिन इस थैली में तो केवल 7 मोहरें हैं। साहूकार सकपका गया। शायद मैंने गलत गिना होगा। 8 या 9 होंगी। सरपंच ने कड़क कर कहा, नहीं, झूठ की कोई जगह नहीं है। चूंकि आपकी थैली में 10 मोहरें थीं और इसमें केवल 7 हैं, इसका अर्थ है कि ये थैली आपकी नहीं है। और चूंकि पूरे गांव में किसी और ने थैली खोने का दावा नहीं किया है, इसलिए ये लावारिस धन पंचायत के नियमों के अनुसार सबसे परिश्रमी व्यक्ति को दिया जाता है। सरपंच ने वो थैली रामू को सौंप दी और साहूकार को आदेश दिया कि वो तुरंत रामू की मेहनत की 5 मोहरें भी उसे दे, वरना उसे गांव से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। सीख। झूठ पके पैर नहीं होते। एक झूठ को छुपाने के लिए बोले गए 1000 झूठ इंसान को खुद के ही बुने जाल में फंसा देते हैं। ईमानदारी की रोटी चोरी के पकवानों से कहीं अधिक सुकून देती है। धन्यवाद।